एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। किसी कारणवश उसके पति की मौत हो गई थी, तो अब टूनी चिड़िया अकेली रहती थी। और टूनी चिड़िया प्याज की खेती कर कर अपना घर का गुजारा करती थी। वह हर साल प्याज ही उगाया करती थी और उसको बाजार में बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। मेरे प्याज बेचने का काम पिछले कुछ सालों से अच्छा चल रहा है। मैंने थोड़ा बहुत पैसा भी जमा कर लिया। बस भगवान से यही दुआ करूंगी कि मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहे। मैं थोड़ा और पैसा जमा कर लूंगी, फिर बड़ी दुकान खोल लूंगी। लेकिन उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी सब्जी बेचने का ही काम करता था। अरे यार, मेरे पास भी टूनी चिड़िया जितनी ही जमीन है, लेकिन जैसे उसकी खेती होती है उसके हिसाब से तो मेरे खेत में 10% भी नहीं होती। ये टूनी चिड़िया मेरे सारे ग्राहक ले जाती है। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक दिन टूनी चिड़िया कहती है, आज मुझे शहर में थोड़ा काम है। आज मैं दुकान नहीं लगाऊंगी। पहले मैं अपना शहर का काम निपटा कर आती हूँ। कल सुबह को लगा लूंगी प्याज की दुकान। और वहीं दूसरी तरफ उस शातिर कालू कौवे ने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। उसने प्लान बना लिया था। ठीक है मेरे दोस्त गोपी, जैसा मैंने कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करना। फिर देखना हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। प्लान बनाकर कालू कौवा वहां से आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी शहर का काम कर कर वापस आ रही थी। कालू कौवा टूनी को रास्ते में ही रोक लेता है। कैसी हो टूनी चिड़िया, और तुम्हारे प्याज का काम कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि अब तो तुम्हारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। अरे कालू, मैं तो ठीक हूँ और मेरे प्याज का काम तो वैसे ही चल रहा है जैसे कि हर साल चलता है। मेरी प्याज तो अच्छे से बिक रही है। तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? अरे टूनी, मेरा काम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तुम जो अपनी प्याज जंगल में बेचती हो, फिर उससे तुम्हें परेशानी होती होगी। तुम्हें जगह जगह पर जाना होता होगा। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। मुझे जगह जगह जाना पड़ता है, लेकिन वो क्या अच्छी खबर है? जरा मैं भी तो सुनूं वो खबर। अरे टूनी चिड़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए ये खबर है कि मेरा भी एक दोस्त सब्जी बेचने का काम करता है। मैं तो अब उसी को अपनी सारी सब्जी दे देता हूँ। क्यों ना तुम भी उसी को अपनी सारी प्याज दे दिया करो। फिर तुम्हें इधर उधर भी नहीं जाना पड़ेगा और वो तुम्हें अच्छा दाम भी लगा देगा। अरे कालू, मेरी तो सारी प्याज अच्छे से बिक जाती हैं, लेकिन तुम कह रहे हो कि सारी प्याज एक बारी में ही बिक जाएंगी, तो मैं तुम्हारी बात मानकर उसके पास चली जाऊंगी। बस तुम मुझे अपने दोस्त का एड्रेस बता देना। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहां से आ जाती है। अब देखता हूँ इस टूनी चिड़िया को। बहुत होशियार बन रही थी, मेरे सारे ग्राहक ले जाती थी। कोई ग्राहक मेरे पास आता ही नहीं था। अब इसको मैं अक्ल सिखाऊंगा। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया कहती है, चलो जल्दी से सारी प्याज लेकर कालू के दोस्त के पास चलती हूँ। फिर मैं उसके बाद वहाँ से आकर जो नए बीज लाई हूँ उनको खेत में बखेर दूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी सारी प्याज लेकर कालू के दोस्त के घर बेच देती है। लाइए साहब, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। मुझे देर हो रही है, मुझे अपने खेत में कुछ काम भी करना है। अरे देखो, पैसे तो तुम्हारे शाम तक ही मिलेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं दुकान पर भी नहीं गया। सारे पैसे मेरे दुकान के गल्ले में रखे हुए हैं। शाम को जब मैं वहाँ से आऊँगा तो तुम्हारे पैसे
तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भाग तो नहीं रहा। उस चिड़े की इतनी बात सुनकर बेचारी टूनी चिड़िया राजी राजी से अपने घर वापस आ जाती है। इधर कालू कौवे के दिमाग में बहुत ही शातिर प्लान चल रहा था। चलो जल्दी से अपने दोस्त के पास चलता हूँ। वो टूनी चिड़िया उसको अपनी सारी प्याज दे आई होगी। फिर मैं उन प्याजों को लेकर अपने दोस्त के साथ इस जंगल से भाग जाऊंगा। उसके बाद कालू कौवा अपने दोस्त सब्जी वाले के पास जाता है और उनके प्लान के मुताबिक वो दोनों दोस्त सब्जी को लेकर उस जंगल से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, जिससे कि किसी को पता ना चले। फिर शाम हो जाती है और टूनी चिड़िया अपने पैसे लेने आती है। अरे सेठ जी कहाँ चले गए? सेठ जी मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। सेठ जी कहाँ चले गए आप? टूनी चिड़िया को उस घर में कोई नहीं मिलता, तो टूनी चिड़िया परेशान होकर कालू कौवे के घर में आती है। अरे कालू कहाँ हो तुम? अरे कालू मेरे पैसे मुझे दिलवा दो। मेरे खूब सारे पैसे हैं इस फसल के। कालू कहाँ चले गए तुम? कालू। इतना सब कुछ देखकर टूनी चिड़िया परेशान होती है। फिर वो पूरी बात समझ जाती है कि कालू कौवे ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर परेशान होकर टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। कालू तूने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। मैंने तुझ पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन तूने मेरे साथ धोखा किया है। अगर आज के बाद मुझे इस जंगल में दिखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। चलो कम से कम मैंने अपनी फसल बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे थे। अब मैं उन पैसों से ही अपनी दूसरी फसल उगा कर बेच लूंगी। एक बार की बात है, टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ एक जंगल में रहा करती थी। बेचारे दोनों बहुत गरीब थे, अपने घर का खर्चा भी वो सही से नहीं कर पाते थे। टुन्नू जी मुझे बहुत तेज भूख लगी है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, और आज शाम को दशहरा भी है। आज हमारे पास अगर पैसे होते तो हम दशहरा देखने ज़रूर जाते। रावण कैसे फूंकता है वो भी हम ज़रूर देख कर आते। और जो रावण को फूंकता है उसको तो बहुत सारे उपहार मिलते हैं। काश के तुम भी रावण को फूंक पाते, फिर तुम्हें भी उपहार मिलते। अरे टूनी चिड़िया, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है कि हम रावण को फूके। वो तो कालू कौवा ही फूंकता है हर साल, और वो ही सारे उपहार ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा शाम की पूरी तैयारी में था। चलो आखिरकार दशहरा भी आ ही गई। अभी तो मेरे पास पिछले साल के उपहार रखे हुए हैं, और आज शाम को जब मैं रावण को फूकूंगा तो दोबारा से मुझे उपहार मिल जाएंगे। मेरे तो मज़े ही आ जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जंगल का सरपंच एक ऐलान करवाता है। अरे सुनो भाई सुनो, इस बार जंगल की तरफ से एक ऐलान होने जा रहा है। सभी पक्षी ध्यान से सुनो। इस बार सरपंच जी को सेब खाने का बहुत मन कर रहा है, तो सरपंच जी ने कहा है कि जो भी पक्षी पहाड़ी के पार से मेरे लिए सेब लेकर आएगा वो ही इस साल रावण को फूकेगा। उसके बाद टूनी चिड़िया इस ऐलान को सुनकर जल्दी से अपने घर आती है और सारी बातें अपने पति टुन्नू को आकर बता देती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इस प्रतियोगिता में तो मैं ज़रूर भाग लूँगा। वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी रहती है। आज शाम को तो मैं ही सरपंच जी को वो सेब ला कर दूँगा। फिर मैं ही उस रावण को जलाऊँगा और सारे उपहार हमारे हो जाएंगे। दूसरी तरफ कालू कौवे को भी इस प्रतियोगिता के बारे में पता चल जाता है। अच्छा,
तो ये बात है, आज ऐलान करवाया है सरपंच जी ने। कोई बात नहीं, इस प्रतियोगिता को तो मैं ही जीतूंगा। मैं सबसे पहले सरपंच जी को सेब ला कर दे दूंगा। फिर तो सरपंच जी हर साल की तरह मुझे ही रावण फूंकने का मौका देंगे। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपने घर से प्रतियोगिता के लिए उड़ जाता है और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का पति भी प्रतियोगिता के लिए उड़ जाता है। इधर टूनी चिड़िया अपने पति के जीतने का इंतजार करने लगती है। अरे, सरपंच जी ने सेब को कहा था या फिर केले को कहा था, मैं तो भूल ही गया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठकर सोच लेता हूँ। मैं तो वैसे भी सबसे आगे चल रहा हूँ। लेकिन टुन्नू चिड़ा इसी मौके का फायदा उठाकर कालू से पहले सेब के पेड़ पर पहुंच जाता है। अरे वाह, कितने लाल लाल सेब लगे हुए हैं इस पेड़ पर। जल्दी से इनको तोड़ लेता हूँ और सरपंच जी को जल्दी से ले जाकर दे दूंगा। इधर सरपंच जी भी पक्षियों के आने का इंतजार कर रहे थे कि कौन पहले आए और किसको मैं विजयी बनाऊं। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। हे मेरे राम जी, बस इस बार मेरे पति जीत जाएं, फिर रावण को हम ही फूकेंगे और हमारे घर की तंगी भी दूर हो जाएगी, पैसों की दिक्कत भी दूर हो जाएगी और खर्चा भी चल जाएगा। और फिर इधर टुन्नू चिड़ा ही सबसे पहले सरपंच जी को वो सेब लाकर दे देता है। अरे वाह टुन्नू चिड़ा, तुमने तो कमाल कर दिया। इस प्रतियोगिता के विजेता तो अब तुम ही बनोगे। आज शाम को तुम ही रावण जलाओगे और जितने भी उपहार मिलेंगे वो सारे उपहार तुम ही को मिलेंगे। सरपंच जी की इतनी बात सुनकर टुन्नू चिड़ा घर आ जाता है और फिर शाम को टुन्नू चिड़ा ही रावण को आग जलाता है और खुशी से वो सब पक्षी रावण को फूंकता हुआ देखते हैं और उन पक्षियों का दशहरा मनाया जाता है। रावण को फूंकने के बाद जितने भी उपहार मिले थे वो सारे उपहार टूनी चिड़िया और उसका पति अपने घर लेकर आ जाते हैं।